हेलो माय डियर व्यूवर्स। एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल एम आई मैथ्स में। तो व्यूवर्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ मैथ्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। उसका बेसिक आज हम कवर करेंगे। ठीक है, देखिए आपको मैं नाइन्थ का पूरा मैथ्स कवर कराऊंगा एंड इसके बाद टेंथ का भी। अभी वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। आई होप आपको पूरे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहली चीज़ है नेचुरल एंड होल नंबर्स। उसके बाद हम देखेंगे इंटीजर्स। ओके, फिर हम देखेंगे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, और लास्ट पे हम देखेंगे नंबर लाइन क्या होती है। ये क्लास नाइन्थ लेवल का हम यहाँ पे इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेचुरल नंबर्स। ओके, देखिए नेचुरल नंबर्स को आपने पढ़ा हुआ है, प्राइमरी लेवल में आपको सिखाया जाता है, लेकिन चलो फिर भी हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? आर द नंबर्स दैट आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, जो हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मुझे कोई चीज़ काउंट करनी है, मैं कहाँ से काउंट करूँगा? 1 2 3 4। ज़ीरो से तो काउंट नहीं करते कभी हम। 1.5 भी कभी काउंटिंग में हम इंक्लूड नहीं करते। कोई भी चीज़ काउंट करनी है तो वो 1 से की जाती है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। और वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, राइट। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिया है, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है इनको हम गिन नहीं सकते, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ये जो नंबर्स होते हैं ये इनफाइनाइट होते हैं, राइट। इसीलिए इनको नेचुरल नंबर्स कहा जाता है, क्योंकि काउंटिंग के लिए भी यूज होते हैं, राइट। समझ में आ गई ये चीज? जैसे मैंने अभी आपको बताया कोई चीज मुझे काउंट करनी है। सपोज मेरे पास बुक्स हैं, बुक ए, बुक बी, बुक सी। अब अगर मुझे इनको काउंट करने के लिए बोला जाता है, मैं कैसे करूंगा? इसको बोलूंगा ये बुक 1 2 3। सो मैं बताऊंगा कि मेरे पास 3 बुक्स हैं। ऐसा कभी नहीं मैं बताऊंगा कि मेरे पास 1.3 बुक्स हैं। ऐसा नहीं बताऊंगा मैं, राइट। मैं हमेशा 1 से काउंट करूंगा, 1 2 3 4 इसी तरह से सो ऑन, राइट। इसके बाद हम देखते हैं होल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए होल नंबर्स को भी हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। देखो होल नंबर्स को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, ये इनमें सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। नेचुरल नंबर सारे के तो सारे आते हैं, लेकिन इसमें जीरो भी इंक्लूडेड होता है, राइट, और कॉल्ड एज होल नंबर्स। ये जीरो से स्टार्ट होंगे। बस इनमें और नेचुरल नंबर्स में डिफरेंस यही है कि इसमें जीरो इंक्लूडेड होता है, राइट। जीरो इंक्लूडेड होता है, और बाकी सेम वही नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी तक होते हैं, मतलब इनको भी हम गिन नहीं सकते, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ये भी इनफाइनाइट होते हैं। इनको काउंटिंग नंबर्स नहीं कहा जाता, क्योंकि इनमें जीरो जो है बेटा ये इंक्लूडेड होता है, राइट। इसके बाद हम समझते हैं इंटीजर्स को। ओके, देखिए नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स का आपको पता चल गया, बिल्कुल बेसिक है। यहाँ पे हम बेसिक लेवल से आपको मैं लेकर चलूंगा, उसके बाद हम एक्सरसाइजेस भी करेंगे। देखो बेटा, इंटीजर्स क्या होते हैं? ये होल नंबर्स होते हैं, ओके, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। होल नंबर्स का मतलब क्या है? होल नंबर्स का मतलब है जो जीरो से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। और ये जो नंबर्स होंगे ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, -1
-2, -3, -4, -5 इस तरह से हो सकते हैं, राइट। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा है और होल नंबर्स तो सारे आ गए, लेकिन होल नंबर्स के साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। हम इनको कह सकते हैं नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, जैसे यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह से हमें नंबर्स दिए हुए हैं। एग्जाम्पल भी मैंने लिया, 1 है, 0 है, -1, -2, 3, 52, 600, -20, -5। और ये नंबर्स भी जो हैं बेटा, ये भी इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट मतलब काउंटलेस, सॉरी नॉट काउंटलेस। इनको हम ऐसे बता सकते हैं कि ये जो नंबर्स होते हैं इनको भी हम गिन नहीं सकते हैं, राइट। ये भी इनफाइनाइट होते हैं, इधर हम लिख सकते हैं अप टू इन्फिनिटी। माइनस वाले सारे आएंगे, प्लस वाले आएंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझने वाली है कि इसमें कोई डेसिमल नहीं आएगा, डेसिमल कोई भी नहीं आएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक डेसिमल लेता हूँ, डेसिमल्स, डेसिमल्स में क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं, जैसे 1.2 है, ठीक है, ये डेसिमल आ गया, इसमें पॉइंट आ गया, तो ये जो है इंटीजर नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा 2.5, इंटीजर नहीं होगा। जैसे 0.3, इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, समझ गए, डेसिमल का तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है इसमें फ्रैक्शंस भी नहीं होते हैं, डेसिमल भी नहीं होते, फ्रैक्शन भी नहीं होते। फ्रैक्शन का मतलब है, जैसे अगर मैं लिखूं सपोज 3/2, 3/2 ये एक फ्रैक्शन है, तो ये भी जो है इंटीजर नहीं होगा। या मैं लिखूं 5/3, ये भी एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जो p/q में होगा, p/q की फॉर्म में न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा, ये भी जो है ये हमारे पास इंटीजर नहीं होगा। लेकिन बेटा यहाँ पे एक और चीज आती है हमारे पास, अगर फ्रैक्शन कुछ इस तरह से दिया है 8/4, यहां पे हम इसको 4 से 4 1 आर 4 2 आर, ये हमारे पास ये तो 2 आ गया, तो देखिए ये तो नेचुरल है, और नेचुरल जो है वो इंटीजर होता है। तो ये फ्रैक्शन था, लेकिन फ्रैक्शन को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 2 मिला, तो 2 जो है वो इंटीजर है। याद रखिए, वही फ्रैक्शंस जो हैं इंटीजर नहीं होंगे जहां पे उनको सॉल्व करने के बाद पॉइंट ना आए। अगर डेसिमल में नंबर आ गया तो इंटीजर नहीं होगा, अगर सिंपल नेचुरल में आ गया तो इंटीजर होगा, राइट। क्लियर हो गई ये बात। इसके बाद बेटा हम समझते हैं, आपकी बुक का जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है रैशनल नंबर्स। देखिए रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, चलिए एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। रैशनल नंबर्स को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, नंबर्स दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म p/q। याद रखिए, जो नंबर्स p/q की फॉर्म में लिखे जाएं, ये p और q क्या है अभी मैं बताता हूं, और p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। देखिए बेटा क्या होता है, p होता है जो, ये हमारे पास न्यूमरेटर होता है, ओके, न्यूमरेटर, और q जो होता है दैट इज डिनोमिनेटर। मतलब p जो है हमारे पास वो न्यूमरेटर होता है, और q जो है दैट इज डिनोमिनेटर, ओके। इसी तरह से अगर यहाँ पे हम देखें 2/3, ओके, 2/3, इसमें p जो है दैट इज 2 एंड q जो है वो 3 है, ठीक है। और दोनों क्या है हमारे पास, इंटीजर्स हैं, 2 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, और 3 भी एक इंटीजर है, ठीक है। 1 है बेटा, 1 है हमारे पास, क्या ये रैशनल है, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसको मैं डिवाइड में 1 लिख दूं तो ये p/q की फॉर्म में आ जाएगा,
ओके। इसी तरह से ज़ीरो है, क्या ज़ीरो रैशनल है? चलिए देखते हैं। ज़ीरो को अगर मैं डिवाइड में कुछ भी लिखूं, 1 लिखूं, 2 लिखूं, 5 लिखूं, चलो 1 ही लिख देते हैं। ज़ीरो डिवाइड बाय 1 तो ज़ीरो होगा, लेकिन p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। देखिए, क्योंकि p जो है वो क्या होना चाहिए? इंटीजर, तो ज़ीरो इंटीजर है। q जो है वो इंटीजर होना चाहिए, और 1 यहाँ पे इंटीजर है। ओके, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं? रैशनल नंबर्स। अब एक और एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे सपोज मैं लिखूं, सपोज मैंने लिखा 0.5, डेसिमल लिखा। ओके, क्या इसको हम रैशनल नंबर बता सकते हैं? अगर इस नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में शो कर पाए तभी रैशनल होगा। देखिए, इसको अगर मैं लिखूं, देखो डेसिमल को हटाना आपने सीखा होगा प्राइमरी क्लासेस में, या फिर 7th 8th में। 5 डिवाइड बाई ये 1, पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट है, तो 5/10 आ जाएगा। तो देखिए 5/10 जो है वो एक रैशनल नंबर हो गया। रैशनल नंबर मतलब अगर मैं नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में शो कर पाऊँ, चाहे वो डेसिमल हो या फिर कोई भी नंबर हो, तो उसको हम रैशनल नंबर बता सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास, q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों है? q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जैसे बेटा सपोज मैं लिखूँ 1 डिवाइड बाई ज़ीरो। 1, ये तो p तो मेरे पास जो है वो इंटीजर है, q भी इंटीजर है, लेकिन q जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में। और डिनोमिनेटर में ज़ीरो कभी भी नहीं होना चाहिए, ये नंबर को नॉट डिफाइंड बना देता है। ओके, ये पूरे नंबर को नॉट डिफाइंड बना देता है, क्योंकि इसका हमारे पास कोई वैल्यू है ही नहीं मैथमेटिक्स में। ओके, इसीलिए हम क्यू को जो है वो ज़ीरो नहीं बताते। अब देखिए रैशनल नंबर्स के रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखिए। नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं वो रैशनल होते हैं, बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट नेचुरल। मतलब सारे नेचुरल नंबर क्या हैं? वो रैशनल होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ये सारे नेचुरल हैं, लेकिन नेचुरल भी हैं और रैशनल भी हैं, राइट? क्योंकि इन सारे नंबर्स को मैं p बाई क्यू की फॉर्म में शो कर सकता हूँ। अभी मैंने आपको बताया, 1 को डिवाइड में 1 लिख दो तो रैशनल बन गया, 2 को डिवाइड में 1 लिख दो तो रैशनल बन गया, 3 को डिवाइड में 1 लिख दो तो रैशनल बन गया, इसी तरह 1000 को डिवाइड में 1 लिख दो तो रैशनल बन गया। ओके, लेकिन सारे रैशनल नंबर जो हैं, ये याद रखिए, वाइस वर्सा इसका ट्रू नहीं है। सारे रैशनल जो हैं वो नेचुरल नहीं है। जैसे मैंने 2/3 लिखा, रैशनल है, रैशनल है लेकिन नेचुरल नहीं है। 5/8 रैशनल है लेकिन नेचुरल नहीं है। समझ में आ गई ये चीज़? इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ हम समझते हैं, वो ये है कि ऑल होल नंबर्स आर रैशनल, बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट होल। वही चीज़, जितने भी होल नंबर्स हैं 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये सारे रैशनल भी हैं, रैशनल भी हैं, लेकिन सारे रैशनल जो हैं वो होल नहीं हैं। जैसे मैं लिखूं 2/8 5/9 3/6, ये होल नहीं है लेकिन रैशनल हैं। ओके, होल नहीं है बट दे आर रैशनल, बिकॉज क्योंकि इनको p बाई क्यू की फॉर्म में हमने शो किया, लेकिन होल नंबर्स नहीं है। ओके, इसके बाद एक और चीज़ हम समझते हैं इनके बारे में, वो ये है कि सारे इंटीजर जो हैं वो भी रैशनल होते हैं। ओके, इंटीजर सारे के सारे भी रैशनल हैं, लेकिन सारे रैशनल जो हैं वो इंटीजर नहीं होते। समझते हैं यहाँ पे इस चीज़ को। इंटीजर्स में जैसे -1 -2 0 3 4 5, ये सारे क्या हैं? इंटीजर, लेकिन रैशनल भी हैं, क्योंकि सबको मैं डिवाइड में 1 लिख सकता हूँ। -1/1 लिखूँ तो रैशनल बना, -2/1 लिखूँ तो रैशनल बना, 0 को भी डिवाइड में 1 लिखा जा सकता है, ये भी रैशनल बन गया। तो ये चीज़ हमने सेटिस्फाई की कि सारे इंटीजर जो हैं वो रैशनल होते हैं, लेकिन सारे रैशनल जो है वो इंटीजर्स
नहीं होते। ओके, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए इसके बाद हमारे पास है नंबर लाइन। समझते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है। ओके, देखिए यहाँ पे एक नंबर लाइन मैंने बनाई है। सबसे पहले इसको हम डिफाइन करते हैं। इट इज़ ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जैसे ये लाइन बनी हुई है, ये जैसे ये लाइन यहाँ पे दी हुई है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास। इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन विथ नंबर्स प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस। मतलब जो नंबर्स होते हैं वो इक्वल, 0 से 1 तक जो डिस्टेंस होगी वही 1 से 2 तक होगी, वही 2 से 3 तक होगी, वही 3 से 4 तक होगी। सेम यहाँ लेफ्ट में आइए, -1 से -2 तक जितनी है उतनी ही -2 से -3 तक है, उतनी ही -3 से -4 तक है, उतनी ही डिस्टेंस -4 से -5 तक है। ठीक है, मतलब यही है, इक्वल डिस्टेंसेस का मतलब यही है। एंड इज यूज टू रिप्रेजेंट द रियल नंबर्स। सॉरी, यहाँ पे 2 बार मैंने नंबर्स लिख दिया। तो और ये किसके लिए यूज होता है? रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, रियल नंबर। और रियल नंबर के बारे में हम समझिए कि रियल नंबर होता है वो जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बारे में 10th में आप लोग पढ़ेंगे। देखिए, जीरो यहाँ पे लिया मैंने। जीरो से जो राइट साइड में नंबर्स हैं दे आर पॉजिटिव नंबर्स, और यहाँ से जो है नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। इंक्रीज, देखिए यहाँ पे 0 से 1, 1 से फिर 2 बन गया, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, मतलब नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। और ये जो जीरो है यहाँ पे जीरो, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, नंबर लाइन का ओरिजिन बोलते हैं। ओके, और लेफ्ट में देखिए नंबर डिक्रीज होते जा रहे हैं। डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब है नंबर्स घटते जा रहे हैं। -1 से -2, देखिए -2 जो है वो छोटा है -1 से। जब भी नंबर्स के साथ माइनस लगे, जितना वो बड़ा दिखेगा यहाँ से उतना ही वो छोटा होता है। ठीक है, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, -4 से छोटा -5। तो नंबर लाइन पे हम नंबर्स को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो ये नंबर्स रिप्रेजेंट किए हैं ये इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स। इसी तरह से हम रैशनल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप पढ़ेंगे जब इर्रेशनल नंबर्स, उनको भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, नेचुरल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो नंबर लाइन कुछ इस तरह से होती है कि जिस पे हम नंबर्स को शो करते हैं। ओके, तो ये था सब कुछ हमारा आज का, जो भी टॉपिक था हमने वो कवर कर लिया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नए वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।